गजल तो एक बदजात है ही, लेकिन उससे ज्यादा गिरा हुआ इंसान है हैदर अख्तर। रोहान, होश में आओ। ये तुम क्या बोल रहे हो? हैदर तुम्हारे भाई है। खबरदार उस आदमी को मेरा भाई बोला तो। हैदर अख्तर के साथ मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है। वो इंसान रिश्ते के लायक ही नहीं है। उस इंसान ने रिश्तों का तो मजाक बना के रख दिया है। नहीं रोहान, नहीं, तुम वो करो जो गजल तुमसे करवाना चाहती है। तुम गजल के हाथ का खिलौना बन रहे हो, ऐसा मत करो। कौन किसका खिलौना है, कौन खेल खेल रहा है, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। हैदर को मैं मिसाली भाई के तौर पे जानता था, एक मिसाली शौहर, रिश्ते निभाने वाला फरिश्ता। लेकिन आपका शौहर घटिया, गिरा हुआ, बदनियत अय्याश आदमी निकला। तुम अपने होश में नहीं हो, इसीलिए जो चाहे बोले जा रहे हो। सारी तरबियत, सारी तमीज भूल चुके हो तुम। इतने कड़वे लफ्ज, ये लहजा है तुम्हारा? अपने भाई के बारे में, मेरे शौहर के बारे में ऐसी बकवास करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? आप मुझे लाख तमाचे मार लीजिए, लेकिन इससे आपके शौहर की गलतियां कम नहीं होने वाली। आपके चीखने चिल्लाने से आपके शौहर का गुनाह कम नहीं हो जाएगा। जो जो गुनाह उन्होंने किए हैं वो आज नहीं तो कल पूरी दुनिया के सामने आके रहेंगे। इस सारे फसाद की जड़ तुम हो। क्यों कर रही हो हमारे साथ ऐसा? चली क्यों नहीं जाती, दफा क्यों नहीं हो जाती यहाँ से? खुदा गौरव करे तुम पर, जब से आई हो हमारी घर की हवा में जहर घोल दिया तुमने। कनत, क्या हो गया तुम्हें? ये कोई तरीका है किसी से बात करने का? भाईजान आप इसकी तरफदारी मत कीजिए। मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा। लेकिन भाभी इसके लिए जो कुछ भी बोलती है ना भाई, उसका एक एक लफ्ज सच है। ये लड़की हमारी आंखों में धूल झोंक रही है, ये हमको पागल बना रही है। भाई अल्लाह के वास्ते इसकी असलियत तो देखिए आप। ये लड़की हमारे खानदान के लायक ही नहीं है। मुझे इसकी करतूत बताते हुए शर्म आ रही है। मुझे कुछ नहीं जानना है, समझी? बस बहुत हो चुका। और क्या हो गया अचानक तुम लोगों को? हाँ, सुर कैसे बदल गया सब लोगों का? भाई ये लड़की शैतान है। मैंने कहा चुप, मतलब चुप। एक बार कायनात की बात तो सुन लीजिए। मुझे कुछ नहीं सुनना है रवि। तुम मेरे दिल के बहुत करीब हो, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहता जिससे तुम्हारा दिल दुखे। इसलिए बेहतर यही होगा कि घर के मामलों से तुम दूर रहो। भाई आपको क्या हो गया है? आपको क्यों इस लड़की पर इतना भरोसा है? आवाज नीचे, अपने कमरे में जाओ। भाई आप क्यों भरोसा नहीं कर रहे भाभी की बातों पर, हमारी बातों पर? तुम्हें लगता है तुम अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी बातें कर रही हो। अपने कमरे में जाओ। हैदर, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर इन दोनों को भी दुआ पर यकीन हो गया तो रूहान तो उस पर भरोसा कर ही लेगा। मुझ पर से तो रूहान का यकीन उठ ही चुका है। अगर उसने तुम पर भी इल्जाम लगा दिया तो? ऐसा कभी नहीं हो सकता काज़ा। सूरज मगरिब से उठ सकता है, लेकिन दुआ रूहान मेरे खिलाफ कभी नहीं जा सकते। बहुत देर हो चुकी है, जाके आराम करो, बाद में बात करेंगे।
मन तो कर रहा है अपने हैदर से जाकर लिपट जाऊं ताकि मुझे रूहान के कमरे में ना जाना पड़े, पर क्या करूं, जाना तो पड़ेगा। मेरे प्यारे आशिक रूहान, तुम्हारी प्यारी गजल आ रही है, तुम्हारे जख्मों पर नमक मिर्च छिड़कने। और तुम मेरी जान, इतना यकीन करना भी ठीक नहीं, रूहान तुम पर शक भी करेगा और तुमसे नफरत भी करेगा। ये मेरा वादा है तुमसे। आप मुझे अपने शौहर के अच्छे किरदार की दलीलें दे रही थी ना। आपके शौहर जिंदगी भर अब्बू को कोसते हुए आए कि उन्होंने बड़ी अम्मी के साथ गलत किया, नाइंसाफी की, लेकिन अब्बू ने कम से कम उस रिश्ते के साथ इंसाफ तो किया, इज्जत से उस रिश्ते को अपनाया तो सही। लेकिन आपके शौहर तो 4 हाथ आगे निकले। क्या किया उन्होंने? अपनी माशूका को इस घर में रहने के लिए अपने बेटे जैसे भाई के साथ उसका निकाह करवा रहे हैं, जिससे पीठ पीछे वो उसके साथ गलत गलत काम कर सके। छी, मुझे तो बोलते समय भी शर्म आ रही है। रोहान, होश में आओ, तुम गलत सोच रहे हो। जब तुम्हें एहसास होगा ना कि तुम्हारा भाई बेगुनाह है, तुम पछताओगे। तुम पछताओगी आप भाभी। खुदा जाने आप अपने शौहर की बेवफाई कैसे बर्दाश्त कर रही हैं। नहीं रोहान, ऐसी कोई बात नहीं। अब समझ आया मुझे। अब अख्तर खानदान की बहू है इसलिए ना, ये पैसा, ये इज्जत, ये रुतबा अब कुछ भी खोना नहीं चाहती। तो आपने ये कीमत लगाई अपने चुप रहने की। बहुत बढ़िया भाभी, बहुत बढ़िया। तुम गुस्से में हो इसलिए कुछ भी बोल रहे हो। चुप हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पूरी तरीके से होश में हूँ भाभी, आप चले जाइए यहाँ से। नहीं रोहान, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें समझने की जरूरत है। भाभी आप जाइए, मुझे मेरे हाल पे अकेला छोड़ दीजिए। जाइए मैं यहाँ अकेले से। छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी रोहान। हैदर गलत नहीं है, मेरी बात का यकीन करो। अरे आप जाइए भाभी यहाँ से। चलिए निकलिए आप। नहीं रोहान, रोहान, चलिए, रोहान। निकलिए भाभी यहाँ से। या अल्लाह, ये तो खून आ रहा है। अगर हैदर ने देख लिया तो मसला हो जाएगा। वो तो शान को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं, लगता है हैदर आ गए। दुआ, दुआ, क्या तुम अंदर हो? जी बस अभी आई। जरूरी बात करनी है, फटाफट बाहर आओ। परवरदिगार, कोई रास्ता दिखा। इतना वक्त क्यों लग रहा है तुम्हारा? दुआ, रूहान, रूहान, रूहान,
रूहान, नहीं छोड़ूंगा, तुझे जान से मार दूंगा गजल रहमानी। खुदा हाफिज गजल रहमानी। मैं तुम्हारे साथ वही कर रहा हूं जो तुमने मेरी मोहब्बत के साथ किया। मेरे इस ब्लाउज की डोरी बांध दो हैदर।